बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। श्री मुख प्रवचन। श्री श्री 108 सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने जितना परमारथ कार्य किया वह अवर्णीय है। उन्होंने स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम निर्माण करवाए और केंद्रों की स्थापना की। समय समय पर उन केंद्रों में विराजमान होकर जो अमृत प्रवचन फरमाए, उन संपूर्ण प्रवचनों को लेखनीबद्ध करना अत्यंत कठिन है। उनके श्री अमृत प्रवचन उस दिव्य ज्योति की आभा है जिसने घट घट में प्रकाश भर सबको आलोकित किया। श्री मुख प्रवचनों में से कुछ एक श्री अमृत प्रवचन यहाँ दिए जाएंगे जिन पर आचरण करके प्रेमीजन जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्रवचन नंबर 1। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो तो वह सब गुण सत्य पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वह भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभावान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बने बिना अनेकों गुण किसी काम की नहीं, क्योंकि भक्ति की मानुष जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की धोकरी के समान है, अर्थात वह निष्कर्ण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। संसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरबाणी में भी लिखा है, एक भक्ति भगवान जे प्राणी के नाही मन, जैसे सुक्रु सुआन नानक मानो ताही तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही न पहचाना तो उसकी बुद्धिमता, सुंदरता, कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमता तो उससे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई और सब अब जन्म की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक सुख भोगों में ही फंसा रहा, तो उसने मानो मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किया। मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। प्रवचन 2। वास्तव में सतगुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। सर्वसाधारण माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं और वह दिन रात मायावी पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वह माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, परंतु जो सतगुरु का सेवक है उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ है। सेवक के अंदर ये भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और केवल वह ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा एवं भक्ति होती है, उससे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है, क्योंकि ये भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सतगुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, परंतु वह गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति पथ संभार तेरे भले ही कहूँ। मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखता, तब तक उसकी हालत कुछ और होती है। जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमार्थ की कमाई की चाह पैदा नहीं होती,
तथा मालिक के मिलाप की इच्छा नहीं होती, यदि किसी में ये चाह, ये इच्छा, ये लगन जागी है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जाग रही है। ये जागृति सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव में रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष में फूलना अच्छा नहीं। दोनों हालातों में स्वयं को सम रखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक, मान, अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे। सेवक का पद प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। प्रवचन 3। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया आसक्त जीव जो सुख ऐश्वर्य रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हैं, श्वासों की कीमत नहीं जानते। श्वास लाल के समान है जिनकी कीमत गुरमुखों को होती है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर गवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमिरन के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरमुख ही लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है। ये समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट ना करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए फिर तो इसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मोल जब 3 लोकों की संपदा है और फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले श्वासों का कितना नुकसान होगा, यही विचार करना है। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं, श्वास खजानो जात है ताकि सोदी नाही, सहजो खर्चो का रहो कर हिसाब गरमाही। विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह हीरे के बदले कोड़ियों का व्यापार कर रहा है। गुरमुख को यही विचार करना है कि क्या उसका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। गुरमुख का समय अत्यंत कीमती है क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से ये ज्ञान हो गया है। एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि ये खजाना लूट गया तो पछताने के सिवाय कुछ न मिलेगा। संत महापुरुष गुरमुख को पारखू बना देते हैं, जिससे गुरमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सकें। अतएव गुरमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचाने, अपने श्वासों की पूंजी को सतगुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर लगाएं, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। प्रवचन 4। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं। वास्तव में बंधन बुरी चीज है। सुख और दुख का कारण ही बंधन है। जीव की सुरती भी मन और माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या के बंधन में बन चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा आ पड़ा है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र सतगुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह ममता में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जीव से ही सृष्टि की रचना है, तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है।
जिस तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, उसी तरह ये जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। समय के संत सतगुरु ही इस जीव को जड़ माया चेतन माया से बचाते हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीव माया और काल के चक्र से छूट सकता है। संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से बचने की युक्ति बतलाते हैं, प्रेम भक्ति की और जीवों को लगाकर रूह से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए जीव को मन वचन एवं कर्म से सतगुरु की मौज एवं आज्ञा में चलकर जीव आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए। प्रवचन 5। संत महापुरुष अजप्पा जाप सहज समाधि अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विधियां बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से सुरती निर्मल होती है। सुरती को निर्मल बनाने के यही एक साधन है कि आंखें कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके सुरती को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सुमिरन करे तो मालिक की ज्योति के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर संसार एवं सांसारिक सुख भोगों की आसक्तता का पता चलता है। जब ये समझ आ जाती है कि संसारिक पदार्थ नाशवान एवं क्षण भंगुर है तो सुरती इनसे हटकर नाम में रस लेने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। इसीलिए संत सतगुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है वैसी मरते समय होनी चाहिए। उस समय सुरती शरीर मन इंद्रियां एवं संसारिक लगाव में ना फंसी हो। इसी का नाम मुक्ति है। इसीलिए गुरुमुख पुरुष संसारिक वस्तुओं के मोह से पहले ही त्याग कर देते हैं और भजन अभ्यास में मन लगाकर जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में समझा रहे हैं कि मरने के समय हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे भजन के समय में होती है। जब हम भजन सुमिरन करते हैं हम अपने विचारों से दूर हट जाते हैं, अपने रिश्ते नातों से दूर हट जाते हैं, अपने काम काज से दूर हट जाते हैं। सब चीज़ों से दूर हटकर हम अपने इष्ट को अपने मालिक को साथ रखते हैं और उनसे मिलन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में समझाते हैं, मरने के समय भी सब चीज़ों से सुरती को हटाकर अपने मालिक को, अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को याद रखना, वही हमारा मृत्यु का असली लक्ष्य होगा। जब हम उस दशा में जाकर मरते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं, तो हमें सतगुरु स्वयं लेने आ जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को अंत समय हम याद करते हैं वही साथ हमारे होती है। जब हम ये आत्मा शरीर से अलग होती है तो वही हमारे साथ होता है जो हमारा आखिरी थॉट होता है। तो आखिरी विचार हमारा दिन का, भजन के समय और मृत्यु के समय एक होना चाहिए कि हम दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठकर मालिक को याद करें।